हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टेटमेंट 1, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन ईएमएफ वेव is pi/2. Statement 2, the oscillation of electric and magnetic field vector are perpendicular to the direction of propagation of EM wave. And our options are option A, statement 1 and statement 2 both are correct, and option 2, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option C, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct, and option D, statement 1 and statement 2 both are incorrect. So the key concept used here is like propagation of EM wave. एंड हमें पता है कि लाइक EM वेव जो मूव करता है, अगर लेट से ये जेड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, लाइक ये EM वेव ऐसे मूव कर रहा है, राइट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से ऐसे मूव करेंगे, राइट। So let's say this is EM, like electric field, and this is magnetic field. And this is the propagation of EM wave. जिसे हम K वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, राइट। सो इस केस में हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, राइट। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, दैट इज π/2, राइट। हम जानते हैं कि अगर कोई दो वेव परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से तो ये दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, लाइक दिस इज द फेज डिफरेंस। सो ये क्या है, दैट इज π/2। तो इस केस में भी क्या फेज डिफरेंस π/2 है। सो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। नाउ अब हम स्टेटमेंट 2 को समझते हैं। स्टेटमेंट 2 हमें दे रखा है, लाइक हमारे पास क्या है, EM वेव है कुछ इस प्रकार से, राइट। इसे अच्छे से समझने के लिए हम हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एंड प्रोपगेशन भी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो हम लेट एज्यूम करते हैं कि हमारा EM लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के अलॉन्ग मूव कर रहा है, दिस इज y एंड z, एंड मैग्नेटिक फील्ड y के अलॉन्ग मूव कर रहा है, राइट। एंड हमारा प्रोपगेशन किधर हो रहा है, लाइक z के अलॉन्ग हो रहा है, राइट। ऐसे कुछ हो रहा है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो लाइक ऑसिलेशन ऑफ EM वेव होगा वो y के अलॉन्ग होगा, कुछ ऐसे ऑसिलेट करके। हम जानते हैं वेव अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है तो इसका ऑसिलेशन कैसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा ना, राइट। y के अलॉन्ग हो रहा, अगर ये x है ये y के अलॉन्ग ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं लाइक ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये y के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, राइट। एंड हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे देखते हैं तो ये क्या, लाइक ये एक्स के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, राइट। एक्स एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलरली एक्स के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगा ऐसे, एंड दोनों का लाइक ऑसिलेशन एक एक्स के अलॉन्ग है एक वाई के अलॉन्ग है, एंड दोनों परपेंडिकुलर टू जेड, लाइक प्रोपगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 2 है जो करेक्ट है, राइट। स्टेटमेंट 2 भी यही बोल रहा है ना कि लाइक ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ EM वेव, राइट। अभी हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइक ऑसिलेशन y के अलॉन्ग है एंड मैग्नेटिक फील्ड का x के अलॉन्ग है, एंड जो वेव जो है प्रोपगेट z के अलॉन्ग कर रहा है, एंड ये दोनों हमें पता है x एंड y परपेंडिकुलर होते हैं z से, राइट। सो हमारा स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन A. होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।